जो है उनको बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद में जो है उन्होंने प्राइवेट फार्मिंग बंद करके और सुगना कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे मुर्गी पालक के फार्म पर जिन्होंने मात्र 1000 मुर्गियों से मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू किया और आज 18000 की मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं। 1000 मुर्गियों से 18000 मुर्गियों तक का उनका सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि वह जिस समय उन्होंने मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू किया था उस समय में हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई भी मुर्गी पालक नहीं थे। और उन्होंने जब मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू किया तब उन्होंने ओपन पोल्ट्री फार्मिंग से चालू किया। तो ओपन मतलब कि उस समय जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारे इधर इतना कोई रोल नहीं था, सिर्फ वो प्राइवेट फार्मिंग ही हुआ करती थी। तो उस समय जो है वह उन्होंने 1000 मुर्गियों से फार्मिंग तो चालू कर दी, किंतु 2-3 बैच उन्होंने निकाला। 2-3 बैच के बाद में फिर जो है उनको उन्होंने और फार्मिंग बढ़ाई और फिर प्राइवेट फार्मिंग करते थे। तो एक समय में श्रावण के महीने में उनके साथ में क्या हुआ कि ब्रायलर का रेट बहुत कम हो गया और उस कम रेट में जो है उनको बहुत नुकसान हुआ। तो उसके बाद में जो है उन्होंने प्राइवेट फार्मिंग बंद करके और सुगना कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू किया। और करीब 6 साल तक जो है उन्होंने सुगना कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी। और 2020 में जो है उन्होंने सुगना कंपनी लॉकडाउन के बाद में सुगना कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद करके आईबी कंपनी के साथ में उन्होंने ओपन फार्मिंग की। किंतु ओपन फार्मिंग से भी जो है उनको जितना चाहते थे उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा था। तो उसके कारण जो है उन्होंने ओपन फार्मिंग से फिर इसी फार्मिंग की ओर उन्होंने जो है कदम बढ़ाया। और आज जो है उनके पास टोटल 3 फार्म हैं और 2 फार्म जो है आज भी उनके ओपन चलते हैं, किंतु एक फार्म जो है उनका पूरा फुल्ली क्लोज्ड ईसी है। ओपन पोल्ट्री फार्म से वो 4,500 मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं, टोटल 9000, और 9000 जो है वह इसी फार्म में जो है बर्ड प्लेस करते हैं। और तो चलिए दोस्तों, मैं उन फार्मर भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उन फार्मर भाई का नाम है सुभाष पटेल और उनके फार्म का नाम है वंशिका पोल्ट्री फार्म और रहने वाले महेश्वर मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने 2014 में मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू किया और टोटल आज तक जो है उनके टोटल 3 फार्म हैं। एक फार्म है ईसी और 2 उनके ओपन फार्म है। आज हम बात करेंगे ईसी पोल्ट्री फार्म के बारे में। टोटल उनकी जो फार्मिंग की कैपेसिटी है 18000 बर्ड की वो फार्मिंग करते हैं। और जो ईसी फार्म जो है उनका उस सेट का साइज़ है 140 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा, टोटल 6300 स्क्वायर फीट एरिया हुआ। उसमें जो है 0.70 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो बर्ड प्लेस करते हैं। तो टोटल जो है 9000 बर्ड की फार्मिंग एक इसी फार्म में वो करते हैं। टोटल उनके फार्म में 5 लाइन निप्पल की लगी हुई है और 4 लाइन उनके दाने की लगी हुई है, किंतु जो दाने की जो लाइन है पूरी वह मैनुअल है। और टोटल उनके फार्म में 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। टोटल 72 नग कूलिंग पेट के लगे हुए हैं। दोनों साइड में 36 फीट कूलिंग पेट टोटल उनके फार्म में लगे हुए हैं। और उन्होंने जो 3-4 फार्मरों ने मिलकर करीब 100 kVA का उन्होंने ट्रांसफार्मर लगा रखा है। और उनके पास में 30 kVA का जो है ओपन जो सेकेंड हैंड जो जनरेटर आता है सेल्फ से स्टार्ट होने वाला 30 kVA का उनके पास में जनरेटर सेट है। तो 2020 और 2021 में जो है उन्होंने आईबी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, किंतु जो है वह ओपन फार्मिंग करते थे। उसके बाद में 2022 में उन्होंने जो है आईबी कंपनी से उन्होंने इक्विपमेंट परचेस किया और पूरे फार्म को जो है उन्होंने ईसी में कन्वर्ट किया। और आईबी कंपनी से वो उन्होंने कंटिन्यू 6 बैच निकाली और उसके बाद में आईबी कंपनी को छोड़कर और अभी सिमरन एग्रोवेट कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और यह सिमरन एग्रोवेट कंपनी के साथ में उनका यह तीसरा बैच रनिंग में है। पहले जो है 2 बैच निकाल चुके हैं, उनमें से जो है 1 बैच की जीसी जो मेरे पास में है वो जो है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में भी मेरा उद्देश्य ये है सिर्फ और सिर्फ कि ब्रायलर फार्मिंग से कितने ऐसे फार्मर हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जो फार्मर भाई पूछते हैं कि क्या इसी फार्मिंग में हम सफल होंगे या नहीं, क्या छोटे फार्म अगर हम बनाएंगे तो क्या वहाँ पे हम परफॉर्मेंस ले पाएंगे या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ उनमें आप जो है देख सकते हैं कि फार्मर भाई ने
ओपन फार्मिंग से इसी फार्मिंग में उन्होंने कन्वर्ट तो किया, किंतु शेड की जो लंबाई ज़्यादा नहीं है, मात्र 140 फीट लंबाई है, चौड़ाई उन्होंने 45 फीट रखी है। ठीक है। और फार्म की अगर डायमेंशन आप देखेंगे तो फार्म जो है बिल्कुल अलग ही तरीके से वो फार्म बना हुआ है, और मतलब ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है उस फार्म की ज़मीन से। ठीक है। किंतु ये नहीं कि आप भी जो है इस प्रकार से फार्म बनाएं कि फार्म को जो ज़मीन से नहीं उठाए, वो तो उनकी जो भी सिचुएशन रही होगी उन्होंने जब फार्म का निर्माण किया, किंतु फार्म को ज़मीन से ज़रूर उठाना चाहिए। इस फार्मिंग में मतलब फार्मर भाई ने ये साबित किया कि ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन से बर्ड के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं जाता, और उन्होंने जो हर बैच में आईबी कंपनी के साथ में भी जो फार्मिंग की बराबर उन्होंने 12-13 रुपये से ऊपर ही पैसा लिया। और अब जो सिमरन एग्रोवेट के साथ में फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है 15 रुपये से नीचे उन्होंने पैसा कभी लिया ही नहीं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। जो है उन्होंने पिछली बैच जो डाली उस बैच में जो है उन्होंने कंपनी से कितना पैसा जो है एक बैच में उन्होंने कमाया। तो दोस्तों जो पिछला बैच जो डाला उसमें टोटल 8,750 बर्ड प्लेस किए थे, उसमें से 350 बर्ड की मोर्टलिटी हुई। टोटल उनके पास में 8,400 बर्ड टोटल बचे थे, और टोटल जो है उनका एवरेज वेट गया था, एवरेज टोटल जो वजन गया था वो गया था 19,320 केजी टोटल वजन गया था, और बर्ड ने टोटल दाना खाया था 29,950 केजी दाना खाया था। और उनका जो FCR गया था 1.55 का FCR गया था, जो कि हम एक बहुत अच्छा हम FCR बोल सकते हैं। एवरेज बॉडी वेट रहा था 2.3 केजी, 2300 ग्राम एवरेज बॉडी वेट रहा, और मीन एज मात्र 38 दिन में। ठीक है। और कंपनी ने जो फार्मर भाई को जो पैसा दिया वो दिया 16 रुपये 20 पैसे प्रति केजी के हिसाब से कंपनी ने फार्मर भाई को प्रॉफिट दिया। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ उनका 3,12,984 रुपये का उनका टोटल प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ खर्चा ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो फार्मर भाई के जेब में गया, कुछ खर्चे भी लगे उनमें। जो टोटल जो उनका बिजली बिल आया 2 महीने का बिजली बिल 40,000 रुपये बिजली बिल आया। लेबर उनकी जो है 25,000 रुपये की उनकी लेबर, 5,000 रुपये का उनका लीटर, क्योंकि लीटर तो वैसे उनको 12-13 हज़ार रुपये का लगता है, किंतु वो जो है आधे का बेच भी देते हैं, तो टोटल 5,000 रुपये हम उस जो है लीटर का खर्चा मान सकते हैं। और लिफ्टिंग में उनको 5,000 रुपये की लगी, और डीजल जो है उनको करीब 15,000 रुपये का लगा। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें तो 90,000 टोटल खर्चा आया। तो 3,12,984 रुपये में से 90,000 अगर वो घटाते हैं तो 2,22,000 के आसपास जो है उनको प्रॉफिट फार्मर भाई को मिला। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिना फीडिंग लाइन के भी जो है फार्मिंग करके और फार्मर भाई पैसा कमा रहे हैं। दूसरा कि आईबी कंपनी से इक्विपमेंट परचेस करने के बाद में भी दूसरी कंपनी के साथ में जुड़कर आप पैसा कमा सकते हैं, और वहाँ पे जो है नहीं आपको आईबी कंपनी से कोई बाउंडेशन रहता है, और ना ही ऐसा लिखा हुआ है कि आप आईबी कंपनी के इक्विपमेंट से दूसरी कंपनी से परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो दोस्तों जब फार्मर भाई ने फार्म बनाया था उस समय उनको लागत आई थी करीब 2022 में, मतलब पिछले साल में जो है करीब 30 लाख रुपए उनको जो है फार्मर भाई को टोटल लागत आई थी। तो दोस्तों उसके बाद में जो है वो 9 बैच निकाल चुके हैं, और एक बैच में अगर एवरेज कमाई अगर उनकी 2 लाख रुपये भी अगर हम माने तो 9-2 18 लाख रुपए जो है वो अभी तक 1.5 साल में जो है पैसा कमा चुके हैं, और आने वाले 1.5 साल में जो उनका फार्म जो है पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि ब्रायलर फार्मिंग में पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, बस कंटिन्यू जो है हमें मेहनत करनी होती है, और फार्म के प्रति हमें जो है जागरूक होना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं लाइव स्टॉक का व्यवसाय है, और इस व्यवसाय में सिर्फ जिंदी मुर्गी का पैसा है, मरने के बाद में इसका कोई पैसा नहीं है। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूं कि इमरजेंसी की सिचुएशन फार्मर भाई के साथ में एक बार आई है, किंतु उनको जो है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो हैंडल कर लिया, और एक्सीडेंटल वाली पोजीशन जो है अभी तक फार्मर भाई के सामने नहीं आई है, क्योंकि उनका फार्म पूरी तरीके से पैक है, और पैक फार्म में जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किंतु वो फार्मर भाई इतने जागरूक हैं, और मैनुअल स्टार्ट होने वाला जनरेटर होने के बावजूद भी जो है वह अभी 1.5 साल से फार्मिंग करते आ रहे हैं, और अभी तक उनको जो है किसी प्रकार से समस्या नहीं हुई। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।